जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं और हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, समझ में नहीं आता हम क्यों आए इस दुनिया में। तो मेरा यही कहना है, मेरा अपना तजुर्बा है कि हर आदमी किसी न किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। आदमी को अपना देखना पड़ता है कि हमने जो जन्म लिया है वो किस लिए लिया है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छे गुण होते हैं और वो उन गुणों को अपना पहचानना होता है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है काम करने की, हम क्या कर सकते हैं। हर एक को अपने को पहचानना पड़ता है। जैसे हम लोग 6 सिस्टर हैं और 6 सिस्टर में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी 5 बहनें सब हाउस वाइफ हैं, लेकिन मैं वर्किंग लेडी हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हूँ। घर भी मैनेज करना, फैक्ट्री भी करना, शॉप पे भी जाना और अपना सोशल जो सर्कल है, अपना फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदारों में आना जाना करना। तो मेरे अंदर एक ये भावना उठती है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। अंदर एक भावना उठनी चाहिए कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। जब आपके अंदर ये भावना उठेगी कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, तो आपके पास काम की लिस्ट आ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मेरे पास कहाँ से कोई काम कैसे आता है। जैसे कभी किसी को बोल दिया किसी ने कि फलाना इंसान बीमार है और आप वहाँ पे चले जाओ, उसको देख आओ, कर आओ। पहले तो मन में आएगा कि अरे उसके तो इतने रिश्तेदार हैं, सब हैं, मैं वहाँ क्या करूँगी जाके। लेकिन जब जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ, फिर मुझसे रहा नहीं जाता और जो मेरे लायक काम होता है वो मैं करके आ जाती हूँ। फिर उसके बाद लोगों का पता चलता है कि हाँ आप आए थे तो ये बंदा ठीक हो गया है। उसी तरह से मैंने अपने वर्क को बड़े सीरियस लिया हुआ है और जब भी मैं कहीं जाती हूँ अपने काम के लिए, तो वहाँ पे लोग यही बोलते हैं कि आप आए तो ये काम कितनी आसानी से हो गया और ये हम कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। तो हो सकता है, मुझे कभी कभी लगता है मुझे भगवान ने इसीलिए भेजा है कि जा लोगों का कल्याण कर। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे जाने से ये कैसे हो जाता है। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि आप मेरी शॉप से सुबह ब्रेड अंडा ये मंगाया करिए। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहते नहीं, आपका पैसा हमें फलता है। आप जो हमसे ख़रीदते हैं सुबह और उसके बाद हमारी बहुत अच्छी बोहनी होती है। मुझे ये एक ने नहीं, कईयों ने बोला, कई सब्ज़ी वालों ने बोला, कई किराना स्टोर वालों ने बोला। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती, ऐसा कईयों के साथ होता होगा। मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरे जैसे कई लोग हैं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें अपने काम करते रहना चाहिए, काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप देखिए, आप काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना है और भगवान पे सब छोड़ना है। ये नहीं कहना है कि हमने ये किया, बोलो गुरु जी ने किया, ईश्वर ने किया, भगवान ने किया, मैं क्या होते हैं। हमने तो एक जन्म लिया है सिर्फ, लेकिन एक भावना अच्छी होनी चाहिए, अच्छी भावना के साथ काम करना चाहिए, तो आपको सफलता मिलती जाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ कि जो भी संगत मेरी सुन रहा है ये बात, उसको वो ये फॉलो करे कि हाँ, हमने जो जन्म लिया है इसको बेकार ना जाने दें। लोग क्या करते हैं, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, किसी का आगे बढ़ के कोई काम नहीं करते। मैंने कई ख़ानदानों में देखा है कि सब लेज़ी होते हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जो आगे बढ़ बढ़ कर लोगों के काम करता है और उसको भगवान और काम देते हैं कि तू जा, अब तेरा ये काम पूरा हो गया, अब जा दूसरे के घर जा। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि हमें कौन बुला रहा है और कैसे क्या करना है। तो ये मैं चाहती हूँ कि सारी संगत से कि प्लीज़ आप लोग सबकी हेल्प करो, ये चेन बन जाती है। आप एक लोग कहते थे कि आपसे लोग अच्छे लोग मिलते हैं, तो जो आदमी अच्छा होगा उससे सब अच्छे मिलते जाएंगे और जो बुरा होगा
उससे लोग बुरे मिलते जाएंगे। इसलिए आप बुरों को भी अच्छा बनाइए ताकि आपकी चेन अच्छी बनती चली जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। डुगरी वाले गुरु जी के हम भक्त हैं और हम सबकी यही कामना है कि हम सत्संग करें, कीर्तन करें, भले काम करें और कर्म अच्छे करें, किसी का दिल ना दुखाएं। एक और हमारे फादर कहा करते थे कि किसी की हाय मत लो। हाय बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा ना करिए और किसी गरीब का हाय मत लीजिए। आपको जो बनता है वो करिए। ज़रूरी नहीं है आप हज़ारों लाख रुपए दीजिए, आप छोटे से भी रुपए दे के उसका काम कर सकते हैं। पुराना वस्त्र दे के, पुरानी सामान दे के भी उसका काम कर सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरतमंद है तो उसको आप दीजिए। ये नहीं कि आपके पास ढेरों भरा पड़ा है और आप कह रहे नहीं है। ये नई शब्द तो लाना ही नहीं चाहिए। आप उसको